हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एफआईआर फ़िल्टर का जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। और आज जो है वो आपका सेशन का जो है वो लास्ट ये वीक चल रहा है आपका, कब सेकंड सेमेस्टर ऑफ हो जाएगा तो इसी में ही आपकी असाइनमेंट भी मैं आपको दे दूँगी, जो कि आपको असाइनमेंट करनी है विद इन अ वीक। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको जो है वो असाइनमेंट सबमिट करनी है, प्लस एफआईआर फ़िल्टर और आईआईआर फ़िल्टर को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट रिमेनिंग टॉपिक है उनमें से लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन किस तरीके से हम उनको डिज़ाइन करते हैं। सो वी हैव प्रॉब्लम है डिज़ाइन अ लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर ऑफ लेंथ 7 with cutoff frequency of 1 रेडियन using rectangular विंडो। ओके, अब यहाँ पे विंडो भी मेंशन की गई है कि कौन सी विंडो जो है आप यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो लेंथ ऑफ योर फिल्टर है वो 7 है। मीन्स के योर ऑर्डर ऑफ फिल्टर जो होगा एम, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 7। और लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स के ओमेगा सी इज़ इक्वल्स टू 1 रेडियंस। ठीक है, और यूजिंग रेक्टेंगुलर विंडो मीन्स कि हमें एफआईआर फ़िल्टर लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर विंडो। मीन्स कि हमने इनफाइनाइट रिस्पॉन्स को फाइनाइट रिस्पॉन्स बनाना है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर विंडो। ठीक है, मीन्स के जो ओमेगा आर होगी, डब्ल्यू आर होगी, वो क्या होगी आपकी 1 होगी व्हेन योर सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 0 to 7 है, मीन्स के 0 to 6 एंड इट विल बी 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ये हमारी होगी रेक्टेंगुलर विंडो। अब लीनियर फेज फिल्टर्स होते क्या हैं, इन विच द डिले फंक्शन दैट इज़ फेज डिले एंड ग्रुप डिले आर कांस्टेंट। जहाँ पे आपका जो डिले, अब डिले फेज डिले या ग्रुप डिलेज क्या होते हैं, मीन्स कि अगर आपकी 1 से 2 जो है वो आपकी जो वेव्स हैं उनमें जो डिफरेंस होगा, जैसे हम आपका इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस करते हैं जब हम कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं, और उनमें आपका जो फेज़ डिफरेंस है, हम कहते हैं कि हमारा जो फेज़ डिफरेंस है वो 90, 120 या 180 डिग्री का हो रहा है फेज़ डिफरेंस। या हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स दोनों ही होती हैं, लेकिन उनमें एक फ़ेज़ डिफरेंस होता है। तो दो वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा फेज़, मीन्स कि आपकी एक लीड कर रही है वेव, एक लैग कर रही है, उनमें जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका फेज डिले। ग्रुप डिले क्या होता है, जब जैसे आप बात कर रहे हैं, जब एलईडी की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइट्स हैं, वहाँ पे आपके रेनबो लाइट्स जिसमें एक से ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं, ज़्यादा वेव्स आ जाती हैं, तो उसमें जो ग्रुप ऑफ वेव्स में जो डिले प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिले। तो इसमें लीनियर फेज फिल्टर में जो डिले होता है, फिर वो फेज डिले हो या ग्रुप डिले, दीज आर रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एफआईआर फिल्टर टू बी लीनियर फेज द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। हमारा जो हमें पता चले कि हमारा जो एफआईआर फिल्टर है वो लीनियर फेज है, तो उसमें ये दो कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगी दैट मीन्स योर एफआईआर फिल्टर इज़ नॉट अ लीनियर फेज फिल्टर। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू m-1/2 वेयर m इज़ ऑड। ये हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे m इज़ ऑड मीन्स कि m इज़ इवन की बात नहीं कर रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू m/2 - 1 होता है वेयर m इज़ इवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, m हमेशा आपका क्या होगा, ऑड, और आपकी जो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई होगी अल्फा इज इक्वल्स टू m-1/2, और सेकंड क्या है, h ऑफ n, h माइनस h m-1 - n। ठीक है, तो ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है ये तो हम पीछे भी प्रूव करके आए हैं। तो ये कंडीशन हम कहाँ पे करते हैं, जब हम हमारा जो h ऑफ ई जे ओमेगा जो हमारा फंक्शन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमें पीछे भी जो भी हमने एफआईआर फिल्टर डिज़ाइन की है उसमें ये कंडीशन आपकी प्रूव हो रही थी। ठीक है, तो मींस के जो भी हम पीछे प्रॉब्लम्स करके आए वो आपके लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर्स थे। ठीक है, फिर पीछे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसकी कंडीशंस मैंने कहा था कि हम आगे चल के उसको हम प्रूव करेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो वो है आपकी सेकंड कंडीशन, वो जब हम विंडोइंग फंक्शन के थ्रू जो है वो हम अपना वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमारे पास फाइनाइट वैल्यूज़ हैं उनको फाइनाइट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हमें इस जो सेकंड कंडीशन है इसका पता चल जाएगा किस तरीके से हमने उसको प्रूफ किया। ठीक है, तो
एफ आई आर फ़िल्टर जो कि एफ आई आर फिल्टर लीनियर फेज एफ आई आर फ़िल्टर, उनकी दो कंडीशन होती हैं, एन फाइव इक्वल्स टू एम माइनस वन अपॉन टू एंड एच ऑफ एन माइनस एच ऑफ माइनस एम माइनस वन माइनस एन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे किस तरीके से होता है। Then when we design FIR filter, we must take care that it must be a linear phase, because the most advantage of an FIR filter over IIR filter is linear phase response। जो हम एक तो finite response होता है, दूसरा जो खसूसियत होती है जब हम IIR filter की मुशाबत हम FIR को हम ज़्यादा जो है वो फोकस देते हैं, उसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो यही है कि इसकी एबिलिटी होती है, इसका ये जो लीनियर फेज प्रॉपर्टी है एफ आई आर फिल्टर की, इसकी वजह से हम एफ आई आर को फोकस देते हैं किस पे, आई आई आर फिल्टर पे। व्हेन यू वांट टू डिज़ाइन नॉन लीनियर फेज, लीनियर फेज मीन्स कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो किस में आए, लीनियरिटी में आए। व्हेन यू वांट टू डिज़ाइन नॉन लीनियर फेज देन यू हैव ऑप्शन टू चूज़ एफ आई आर आई आर फिल्टर। फिर अगर आपके पास नॉन लीनियर फेज है तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप आई आई आर भी यूज़ कर सकते हैं और एफ आई आर भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एफ आई आर फिल्टर डिज़ाइन हैविंग लीनियर फेज रिस्पॉन्स वी मस्ट चेक द टू कंडीशंस। फिर वही कि एफ आई आर फिल्टर का हमें कैसे पता चले कि लीनियर फेज रिस्पॉन्स है, तो इन दो कंडीशंस का वेरीफाई होना, सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, हमें कौन सी स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली हुई थी, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। डिज़ाइन लीनियर फेज एफ आई आर फिल्टर जिसमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 है और हमें यूज़ कौन सी करनी है, रेक्टेंगुलर विंडो, और जो ऑर्डर ऑफ योर फिल्टर है वो क्या है, 7 है। m इज़ 7 एंड ओमेगा c इज़ 1। सो हेयर m इज इक्वल्स टू 7, ओमेगा c इज इक्वल्स टू 1। सो जो हमारी रिस्पॉन्स ओके रेक्टेंगुलर विंडो m-1 है, मीन्स के 0 to 6 तक जो है वो आपका 1 रहेगा रिस्पॉन्स, अदरवाइज इट विल बी इक्वल्स टू 0। फिर हमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें क्या निकालना है, हमें एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, हमें तो कोई भी चीज़ नहीं मिली हुई तो हम अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m-1 अपॉन 2, m क्या है 7, सो 7-1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 विच इज़ 3। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फ़ा हमें मिल गया कि जो कि हमारे पे है, लेकिन अभी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम उसमें मैंशनड, अब यहाँ पे हमें मेंशन भी नहीं किया गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि वेदर योर फिल्टर इज़ लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, तो हम इसको खुद से अज्यूम कर देते हैं कि जो हमारा फ़िल्टर है वो क्या है, लो पास फिल्टर है, जिसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 1 के इक्वल है। मीन्स के आप लो पास फिल्टर है, मीन्स के 0 तक, 0 से करीब जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको अलाउ करेगा, और उसके बाद जो दूर आपकी हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 है, मीन्स यहाँ से +1 एंड -1, 0 to +1 एंड 0 to -1, या -1 से 1 तक जो है वो आपका एच डी ऑफ ई रेस टू जो ओमेगा होगा, अदरवाइज इट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। ठीक है, सो अब यहाँ पे नीड टू डेवलप टाइप 1। अब यहाँ पे क्या है, लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, दैट मीन्स क्या, इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आपके इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, 1, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका सीक्वेंस फ्रॉम -1 टू दिस +1। नीड टू डेवलप टाइप 1 ट्रांसफ़र फंक्शन। अच्छा, ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज दिस। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया, m-1 3, तो यहाँ पे 1 डॉट ई रेस टू -j3 ओमेगा, और हमारे पास सीक्वेंस क्या है, -1 to 1, जो कि हम पीछे फाइंड आउट करके आए गए। ठीक है, फिर उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था, IDFT का फॉर्मूला -3, और यहाँ पे जो हमारी लिमिट होगी वो होगी -1 से +1 तक। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी हैव, हमारे पास एक आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, जो भी हमें एंट्री करके बाद हमारे पास जो अपर लिमिट आई या लोअर लिमिट आई, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप यहाँ से देखो कि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन आएगा उसमें -1 भी आएगा, +1 भी आएगा, तो जो आपका 2 है वो इस तरफ चला जाएगा, n-3 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन थीटा। उसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइन।
पाई एन माइनस 3 बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद विंडो हमारे पास रेक्टेंगुलर विंडो है जिसका जो सीक्वेंस है वो क्या है 0 से 6 तक है। वी डोंट नीड टू फाइंड एच यू ऑफ एन, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड कंडीशन, हमने फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली, इसमें क्या था अल्फा इज इक्वल्स टू एम माइनस 1/2 था फॉर एम इज़ एन ऑड इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन तो हमने जो है वो वेरीफाई कर ली। अब जो सेकंड कंडीशन है उसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, हाँ जी, एच ऑफ एन, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब ये एच ऑफ एन है तो इफ़ वी पुट एन इज इक्वल्स टू 0, लेट सपोज अगर हम एन इक्वल कर रहे हैं 0 के, तो ये क्या होगा एच ऑफ 0 माइनस एच ऑफ 7 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच ऑफ 0 और ये माइनस है राइट की तरफ चला जाएगा तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, तो एच ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एच ऑफ 6, ठीक है। एच ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एच ऑफ 6 और इफ़ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 देन हमारा क्या हो जाएगा एच ऑफ n मीन्स कि एच ऑफ 1 माइनस एच ऑफ 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एच ऑफ 1 माइनस 7 माइनस 2 एच ऑफ 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो एच ऑफ 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एच ऑफ 5 के। उसी तरीके से एच ऑफ 2 आपका हो जाएगा किसके इक्वल, एच ऑफ 4 के, ठीक है, समझिए किस तरीके से। हाँ जी, आपकी ये वाली कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया एच ऑफ 0 बिकम्स इक्वल्स टू एच ऑफ 6, एच ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एच ऑफ 5, एच ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एच ऑफ 4, जो कि यहाँ पे हम अगर हम इसको चेक करें तो अब ये हम एच ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे, ये वाली एच ऑफ 1, एच ऑफ 2, एच ऑफ 3 इसमें स्पेशल केस है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे n इक्वल्स टू पुट करेंगे इस इक्वेशन में फॉर्मूला में हम 3 पुट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल आ जाएंगी, इनफाइनाइट के इक्वल आ जाएंगी। इसलिए स्पेशल केस जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, एच ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एच ऑफ 6 and h of 1 is equals to h of 5 and h of 2 is equals to h of 4, मीन्स के ये जो आपका h of 3 है ये तो एक स्पेशल केस है, लेकिन जो h of 4 है ये वाला ये आपका इक्वल होगा किसके, h of 2 के, मीन्स h of 2 कौन सा है ये, तो आप देखो सेम वैल्यूज़ हैं दोनों की, ठीक है। फिर h of 5 जो है वो इक्वल है h of 1 के, मीन्स के इसके इक्वल, मीन्स के अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। फिर h of 6 इक्वल है h of 0 के, मीन्स h of 6 इक्वल्स टू h of 0, ये वैल्यूज़ क्या है, सेम है एक्सेप्ट द स्पेशल केस जिसको हम स्पेशल फंक्शन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ हैं जो मिडिल वैल्यू के अलावा बाकी जो वैल्यूज़ हैं जो लोअर वैल्यूज़ हैं वो आपकी सेम होती है अपर वैल्यूज़ के, ठीक है। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो तो दैट मीन्स कि आपका जो FIR फ़िल्टर है वो क्या है, लीनियर फेज फ़िल्टर, जो कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि देखें कि वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही हैं। आपने असाइनमेंट भी सॉल्व की होगी, तो असाइनमेंट सॉल्व जब आप करोगे तो जो लोअर वैल्यूज़ हैं वो हमेशा इक्वल आएंगी किसके, अपर वैल्यूज़ के। तो जो भी हम पीछे प्रॉब्लम्स करके आए वो सारे के सारे आपके क्या थे, लीनियर फेज FIR फ़िल्टर की वैल्यूज़ थी, ठीक है। और h of 3 हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि जहाँ पे h of n है वहाँ पे हम h of 3 पुट करेंगे और आपके पास जो फंक्शन आएगा इन दी एंड 1/2 पाई और -1 to 1 जो आपकी लिमिट्स हैं, फिर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो h of 3 आपके पास आ रहा था वो क्या आएगा, 1/π जो कि आपके पास 0.12 और ये वाली वैल्यू 0.318 जो कि स्पेशल केस वैल्यू है आपकी इसमें आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडो फंक्शन एंड FIR filter. This is the last topic of FIR filter. How windows look like in frequency domain and what are the frequency characteristics. window जो आपकी frequency domain में है फंक्शन किस तरीके से जो है वो बिहेव करेगा और इसके कौन से जो है वो characteristics होंगे।
So instead of driving them and finding the values, we will directly utilize their characteristics in solving the problem. अब हम ये करें कि हम ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वो अपने टाइम डोमेन को कन्वर्ट करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में. हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं टाइम डोमेन में उसको हम सॉल्व करके उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं. इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी नीड टू सर्च फ्रॉम द गिवन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर डिटरमाइन विच विंडो वी आर गोइंग टू यूज़. बस कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी जो विंडो है वो कौन सी यूज़ हो रही है. अब वहाँ पर जो पिछले प्रॉब्लम्स जो भी हम करके हैं उसमें हमें विंडो जो है वो मिली हुई थी. रेक्टेंगुलर विंडो है, हेमिंग है, हैनिंग है, बार्टले विंडो है, ब्लैकमैन विंडो है, सारी विंडोज़ की टाइप्स आपके पास मौजूद थी. लेकिन यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक्स मिले हुए होंगे कुछ, और उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है वो आपका FIR फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन करना है और चूज़ करना है कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स पे आपकी कौन सी विंडो जो है वो आपकी यूज़ होगी. टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी नीड टू फर्स्ट understand that what are the basic frequency domain characteristics of FIR window. बस जो basic characteristics हैं वो है हमारे पास. फर्स्ट characteristic of any window is the transition width, जो कि transition width हमें क्या बताती है कि हमारा जो फिल्टर का ऑर्डर है वो कितना है. ठीक है. देन मिनिमम स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन, कितनी जो है वो आपका जो है वो लॉस या एटेन्यूएशन प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी फ़िल्टर. और इसका पास बैंड रिपल क्या है. पास बैंड मीन्स कि जहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी पास हो रही है तो पास बैंड में कितनी आपकी रिपल्स आ रही हैं. आपके पास ऑब्वियसली कांस्टेंट आपका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट. लेकिन अगर रिपल्स आ रहे हैं तो आपके कितने रिपल्स आ रहे हैं. और स्टॉप बैंड जहाँ पे आपका सिग्नल ऑफ हो गया, ज़ीरो हो गया, वहाँ पे कितनी एटेन्यूएशन आ रही है. मीन्स ज़ीरो के अलावा कोई ना कोई वहाँ पे आपकी वैल्यू होगी. ठीक है. तो आपकी ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं. और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे आपको जो है वो विंडोज़ मेंशन है कि रेक्टेंगुलर विंडो की कितनी ट्रांजिशन विड्थ होगी, उसका कितना मिनिमम स्टॉप बैंड होगा और कितनी पास बैंड रिपल होगी. बार्टले विंडो, हैनिंग विंडो, हैमिंग एंड लास्ट वन इज़ अ ब्लैकमैन विंडो. ये सारे करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. फ्रॉम द 3 करेक्टरिस्टिक्स रीडर मस्ट फोकस ऑन मिनिमम स्टॉप बैंड, एटेन्यूएशन एंड ट्रांजिशन विड्थ. ठीक है. तो जो यूज़र है वो किन करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेगा. एक तो एटेन्यूएशन पे, कितनी एटेन्यूएशन है. थर्ड वन इज़ जो ट्रांजिशन विड्थ, जो मैंने आपको कहा कि ट्रांजिशन विड्थ जो है वो आपको बताती है कि आपके फ़िल्टर का जो है वो कितना जो है वो उसका है क्या कहते हैं एम ऑर्डर ऑफ योर फ़िल्टर. ठीक है. सो because minimum stop band attenuation will tell us in the problem that which window is selected. हमें जो attenuation जो हमारी स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन है वो हमें बताती है कि हम कौन सी विंडो जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. और ट्रांजिशन विथ विल टेल अस दैट व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ योर द फिल्टर, कि हमारा जो ऑर्डर है फिल्टर का वो कितना है, लेंथ कितनी है. ठीक है. सो द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडो फंक्शन एंड FIR फिल्टर. हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. डिज़ाइन अ नॉर्मलाइज्ड लीनियर फेज FIR फिल्टर. मीन्स के FIR फिल्टर जो हम डिज़ाइन करें वो हमारे पास क्या है, लीनियर फेज FIR फिल्टर है. मीन्स के यहाँ पे 2 कंडीशंस जो है वो ये वेरीफाई करेगा. फर्स्ट कंडीशन इज अल्फा इज इक्वल्स टू m-1/2 वेर m इज़ एन ऑड इंटीजर. और सेकंड जो है वो आपकी कंडीशन क्या है, h ऑफ n माइनस h ऑफ m-1 माइनस n इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये 2 कंडीशन है जो कि आपको जो फिल्टर है वो सेटिस्फाई करेगा तो आपका लीनियर फेज FIR फिल्टर है हैविंग. अब वहाँ पे हमें पता नहीं था पीछे कि कौन सा आपका फिल्टर है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है कंडीशन कि आपको लीनियर फेज FIR फिल्टर जो है वो डिज़ाइन करना है. डिज़ाइन अ नॉर्मलाइज मीन्स के हैविंग अ frequency component equals to 1. ठीक है. having a phase delay of tau is equals to 4. जिसका phase delay है tau means कि आपका जो अल्फ़ा हम कंसिडर करते हैं e raised to j अल्फ़ा ओमेगा. ठीक है. तो ओमेगा आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है. अल्फ़ा आपका क्या होता है, आपका डिले कंपोनेंट. ठीक है. जहाँ पे आप जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करते हैं, Z ट्रांसफॉर्म होता है जैसे आपका Z माइनस n, तो ये माइनस n आपका क्या होता है, डिले फंक्शन है. दिस इज़ कॉल्ड अ डिले फंक्शन. फिर आपका s होता है s डोमेन, तो उसमें भी जो आपका पावर होता है या e रेज टू समथिंग माइनस j अल्फ़ा n अल्फ़ा ओमेगा n, तो ये जो e एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर होता है ये हमारा क्या होता है, डिले फंक्शन. सो यहाँ पर टॉ हमें मिला हुआ है डिले, जो कि क्या है आपका अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू
tau इज इक्वल्स टू 4 एटलीस्ट 40 dB एटेन्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ पे एटेन्यूएशन जो है वो आपकी दी गई है। ऑल्सो ऑब्टेन मैग्नीट्यूड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है या मैग्नीट्यूड है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं मिली हुई, हमें एच ऑफ ई रेज़ टू जे ओमेगा भी फाइंड आउट करना है। हमें कौन सा फिल्टर हम यूज़ करेंगे वो कौन सा विंडो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो भी हमें फाइंड आउट करना है। द विंडो फंक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड फॉर these type of problems। ठीक है, we need to analyze from given characteristics in the problem which type of window need to be used। हमारे पास कोई भी विंडो जो है वो हमें नहीं मिली हुई और हमें प्रॉब्लम में ही जो करेक्टरिस्टिक्स मिले हुए होते हैं उसी से हम फाइंड आउट करते हैं कि हम कौन सी विंडो जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स अब यहाँ पे जो है वो 40 dB एटेन्यूएशन मिली हुई है। ठीक है, 40 dB एटेन्यूएशन मीन्स के एटलीस्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपके पास, एटलीस्ट हैव एटलीस्ट 40 dB एटेन्यूएशन मीन्स के एटलीस्ट 40 तो हो, फिर 40 से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस हैं एटलीस्ट 40। तो हमारे पास हैंगिंग विंडो की भी चॉइस है कि हम इसमें ये यूज़ कर सकते हैं, हैमिंग विंडो भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक मैन मीन्स के इन तीनों में से कोई ना कोई हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर दी गई है जिसमें 25 है या 21 है तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें जो है वो 40 नहीं है, 40 से कम है। तो दैट मीन्स कि हम कोई भी विंडो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो प्रेफर करेंगे किस विंडो को, हैमिंग विंडो को। ठीक है, ओके। देन हमें जो प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट मिली हुई है tau इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा हमें मिला हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m-1/2। तो यहाँ पे हमें m मिला हुआ ही नहीं है तो अल्फ़ा की वैल्यू मिली हुई है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू m-1/2। ये इस तरह चला जाएगा तो m-1 इक्वल्स टू 8 और m इज़ इक्वल्स टू 7। सो द ऑर्डर ऑफ योर फिल्टर इज़ 7। तो हमने ये फर्स्ट कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर ली कि जहाँ पे क्या होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू m-1/2 वेयर m इज़ योर ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो यहीं पे सेटिस्फाई हो गई। देन एटेन्यूएशन बैंड जो है वो है 40 dB। अज्यूम दैट वी आर यूजिंग ए लो पास फिल्टर। अब यहाँ पे भी हमें फ़िल्टर जो है वो नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो हम फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्या है, आपका लो पास फिल्टर है। तो जो फर्स्ट टास्क है उसमें है Hg ऑफ e raised to j ओमेगा वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे लो पास फिल्टर है और हमें जो है वो ये इक्वेशन की फॉर्म जो है वो लेके आनी है जिसमें हमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो हमें यहाँ पे मिला हुआ है, हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट। नाउ विल फाइंड आउट व्हाट विल द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी, क्योंकि हमारे पास ओमेगा सी नहीं मिली हुई। व्हाट एक्सप्लेन फ्रॉम दिस डिज़ाइन अ नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी मीन्स के नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी में आपका ओमेगा सी इक्वल होता है किसके, 1 रेडियन के। सो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में दिया गया है ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 रेडियन। सो यहाँ पे आपका जो है EJ फॉर ओमेगा कहाँ से कहाँ तक होगा मीन्स के इट विल बी अ लो पास फिल्टर। ठीक है, जो कि 1 और -1 एंड 0 और हमारे पास लो पास फिल्टर है मीन्स के लोअर फ्रिक्वेंसी को अलाउ करेगा, हायर फ्रिक्वेंसी को ये क्या कर देगा, जिसको अलाउ कर देगा। तो इसको हम अगर फिर से हम रीराइट करें तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, -1 से लेके +1। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा फॉर ओमेगा एन जे ओमेगा एन और यहाँ पे पास n-4 की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आएगी। हमारे पास इनफाइनाइट सैम्पल के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई और हम विंडो कौन सी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम द प्रॉब्लम इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट वी डिज़ाइन अ विंडो इज एटेन्यूएशन इज 40 dB। सो चेक आउट द करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम अगर 44 dB यूज़ करेंगे तो अच्छा है और 53 तो बहुत अच्छा है, 74 तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेहतर है। ठीक है, सो हम 5 में से जो हम विंडो यूज़ करेंगे यहाँ पे है नहीं, अभी यूज़र पे डिपेंड करता है कि आप लोगों में से कोई भी अगर एटलीस्ट है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता एग्जैक्टली 44 dB या लेस देन दिस या फिर एट मोस्ट, तो हर लैंग्वेज का जो है वो क्या होता, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाती।
ठीक है। सो बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी करेक्टर्स जो विंडो फंक्शन एम्पलीफायर फिल्टर हमारे पास 40 dB है, तो यहाँ पे हम कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हैं, हैनिंग विंडो, और जिनका सीक्वेंस है वो जो है वो 0 to m-1 होगा। तो m-1 यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फ़ा आपका 4 है, और सॉरी हम 7 कर रहे थे क्योंकि m-1 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 इक्वल्स टू m-1 अपॉन 2, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, m-1 8, और m इक्वल होगा -1 है तो वो उधर प्लस चला जाएगा, तो 8 + 1 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। सॉरी हमने पीछे 7 किया था, तो ये 7 नहीं होगा, ये होगा आपका 9, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू 9। उसके बाद 9 है तो मीन्स कि हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 0 to 8, और 0 to 8 में हम की वैल्यूज़ आप लोग फाइंड आउट करोगे, h(0), h(1), 2, 3, और जो आपकी n-3 है, सॉरी n-3 हमने यहाँ पे लिखा है, ये होगा n-4, जो आपका प्रॉब्लम है गिवन है वो आपका ये वाला प्रॉब्लम है, n-4 to n-4। तो यहाँ पे थोड़ी सी की मिस्टेक हो गई है कि ये n-3 नहीं होगा, ये होगा n-4 होगा यहाँ पे। तो 4 जो होगा वो आपका स्पेशल केस है, और ये लीनियर फेज है, मीन्स कि h(5) इज इक्वल्स टू व्हाट, h ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, h ऑफ n, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। तो आपका n जो है, अगर हम n पुट करें, n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, h ऑफ 0 माइनस h ऑफ m, आपके पास क्या है, 9 है, तो 9 - 1 - 0 इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपका क्या होगा, h ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 9 - 1 मीन्स कि h ऑफ 8, और h ऑफ 1 इक्वल होगा h ऑफ 7। सिमिलरली h ऑफ 2 इक्वल होगा h ऑफ 6, एंड h ऑफ 3 जो होगा वो इक्वल होगा h ऑफ 5 के, और जो h ऑफ 4 है वो आपका क्या है, स्पेशल केस, जो कि आप उसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, h ऑफ 0 इज इक्वल्स टू h ऑफ 8, ठीक है। तो h ऑफ 8 इज इक्वल्स टू h ऑफ 0, h ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 1, h ऑफ 6 इज इक्वल्स टू h ऑफ 2, h ऑफ 5 इज इक्वल्स टू h ऑफ 3। h ऑफ 0 और h ऑफ 8 देखो आप सेम वैल्यूज़ हैं, फिर h ऑफ 7 इक्वल्स टू h ऑफ 1 दोनों सेम है, फिर h ऑफ 6 इज इक्वल्स टू h ऑफ 2 दोनों सेम है, फिर ये दोनों आपकी वैल्यू सेम है, और ये हमारा क्या होगा, स्पेशल केस, और हमारे पास जो लास्ट वैल्यू मिल रही है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हाँ जी, अब आपकी आ जाती है इस वीक की असाइनमेंट, जो कि है आपका डिजिटल फ़िल्टर, जो हमने FIR तो कंप्लीट कर लिया। अब जो आपकी लास्ट टॉपिक बचता है वो है आपका IIR फ़िल्टर, और इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको बताना है कि IIR फ़िल्टर्स जो हैं वो होते क्या हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिस तरीके से हमने FIR फ़िल्टर में स्टेप्स किए थे कि पहला स्टेप जो है वो फंक्शन होता है h ऑफ e⁻j⍵, उसको फिर h d e⁻j⍵ में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका IDFT इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास h ऑफ n होता है जो कि इनफाइनाइट होता है, और अप्लाइंग सम विंडोइंग फंक्शन जो है वो यहाँ फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग, उसके थ्रू जो है हम इनफाइनाइट सैम्पल को हम फाइनाइट सैम्पल्स में करते हैं। तो यहाँ पे तो कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें आपका जो लास्ट में रिस्पांस फाइंड आउट होता है वो क्या होता है, IIR फ़िल्टर का रिस्पांस। उसके बाद कुछ मैपिंग टेक्निक्स हैं आपकी किसमें, IIR फ़िल्टर की, जो कि है इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड, IIM, दो मेथड्स हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, BLT, ये क्या है, इनको आपको डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये आपको एक इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड पे एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व करना है, आपको प्रॉब्लम मैंने दिया है, आपको खुद से नहीं बनाना, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉब्लम है, ये भी IIM इन्वेरिएंस इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड के थ्रू जो है वो निकालना है। उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आपका एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे ही है। ये आपको एक अलग असाइनमेंट है जो कि आपको सॉल्व करनी है। अब इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक हफ़्ता जो है वो आपके पास मौजूद है,
इस पूरे हफ्ते में आपको ये जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है थ्रू LMS। कोई मुझे ईमेल नहीं करेगा, LMS पे आप इसको जो है वो सबमिट करवा सकते हो विद इन अ वीक। ठीक है, ओके फिर।